दोस्तों, आज की कविता है तिलिस्म। और इस तिलिस्म को लिखा है नेहा नरूका जी ने। नेहा जी लिखती हैं कि मैं आज तक ऐसे बाप से नहीं मिली जो अपने बेटे को किसान बनाना चाहता हो, और ना ही मिली ऐसी मां से जो बेटे को भारत माता का सिपाही बनाकर जंग पर भेजने की ख्वाहिश रखती हो। मुझे ताज्जुब होता है जब कोई प्रसिद्ध मंचीय कवि वीर रस की कविता सुनाने के बाद चिल्लाकर कहता है जय जवान जय किसान, और वहां बैठे श्रोताओं की आंखें ताली बजाते बजाते गर्व से भर जाती हैं। मैंने कभी उन गर्व से भरी आंखों में खून के आंसू नहीं देखे। मैंने कभी उन गर्व से भरी आंखों में पसीने के आंसू भी नहीं देखे। मैं ऐसी बहुत सी माओं, बीवियों और बहनों से मिली हूं जिनके बेटे सियाचिन की ठंड में सिकुड़ कर मर गए और जिनके शौहर राजस्थान की रेत में झुलसकर जवानी में ही जर्जर, पुराने और मैले हो गए, और जिनके भाई बस्तर के जंगलों में भटकते भटकते अफसरों के हाथों की कठपुतली होते गए। ये सब के सब किसी विजय के लिए नहीं, रोजगार के लिए भर्ती हुए थे फौज में। जैसे बाकी बचे हुए डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, चपड़ासी, सफाई कर्मी इत्यादि बन गए, वैसे ही ये फौजी बन गए। और जो ये भी नहीं बन पाए और जिनके पास खेत थे, वे किसान बन गए। जिनके पास खेत भी नहीं थे, वे दूसरों के खेतों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर बन गए। और जब पानी की कमी से फसलें सूखी तो ये रोए। जब बारिश और ओले इनकी फसलों पर गिरे तो ये फिर रोए। ये बार बार रोए, और कुछ तो खुदकुशी करके मर भी गए। जब ये नए नए जवान हुए थे तो शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर बनने के ख्वाब देखते थे, मगर इनके ख्वाब 18 में ही टूट गए। तब जब इन्हें दुश्मन से लड़ने का अभ्यास कराने के दौरान पिट्ठू बांधकर मेढक की तरह दौड़ाया गया, जब इन्हें सूरज के सामने बिठाकर फसल काटने का आदेश दिया गया। इन सैनिकों को नहीं मालूम कि कितने वीर रस के कवि इनको विषय बनाकर पड़ोसी मुल्क की जीभ खींचने का अरमान पाल रहे हैं। इन किसानों को नहीं मालूम कि यथार्थवादी कविताओं को इनकी कितनी जरूरत है। ये अपनी किस्मत को कोसते हैं। इन्हें लगता है इनकी जिंदगी में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। अपने छोटे छोटे हाकिमों के लिए गंदी गंदी गालियां बुदबुदाते हुए ये आधी रात को उठकर लाल चौक पर ड्यूटी करने जाने वाले ये जवान, सवेरे सवेरे जल्दी उठकर सिंघाड़े के लिए दलदल में उतरने वाले ये किसान, उस सबसे बड़े हाकिम के तिलिस्म के बारे में जरा सा भी नहीं जानते जिसने इन्हें जिन में बदलकर अपनी जिंदगी खासी दिलचस्प और रंगीन बना रखी है। धन्यवाद।